हम आपको बता दें इस समय उत्तर प्रदेश के हम जिला बरेली में हैं। यहाँ पर भी सरकार बनने जा रही है नगर निकाय चुनाव की। क्या हाल है, हम यहाँ वार्ड में आए हैं घूमने बेनीपुर चौधरी में। किस तरीके के माहौल है और किसको जिताना चाहते हैं, कैसी होनी चाहिए सरकार, आपको बात करते हैं कुछ लोगों से। भाई आप लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि कैसी, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग चर्चा कर रहे होंगे। चुनावी माहौल है, कैसी सरकार हो, किस तरीके का विकास हो, हर कोई विकास चाहता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम कुमार। ये बताइए कि किस तरीके की नगर निकाय चुनाव चल रहा है, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए जो विकास करे। अब की हमारे लिए हमें यहाँ का चाहिए आशा कश्यप। गंदगी देखो नालियों की, कोई सफाई सुथरा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें कि हमेशा चला आया है, पिछली बार भी सभासद रहे, मेयर रहे हैं, क्या पिछली बार सभासद जो रहे थे उन्होंने काम नहीं कराया? यहाँ रहे थे सफाई वाली महिला आया करती, वो भी यहाँ से हटा लें सफाई वाली। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। भाई आपसे जानकारी हम करते हैं कि सरकार दोबारा से बनने जा रही है और किस तरीके की नगर निकाय सरकार होनी चाहिए, किस तरीके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है ये नगर निकाय चुनाव, क्योंकि लोगों की जमीनी हकीकत सामने आती है, किस तरीके से विकास होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पिछली बार सभासद बनाया था हमने, तो उन्होंने हमारे इलाके में कुछ नहीं कराया। बंसीनगर क्षेत्र में न नाली बनी है, न सड़कें बनी है, गंदगी बहुत फैली हुई है यहाँ पे। अब हमारा इरादा ये है आशा कश्यप जी को जिताना है। जैसा कि हम माना जाए कि यहाँ के सभासद, जैसा कि बाकरगंज क्षेत्र में, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया, बहुत गंदगी है, निकलना मुश्किल है, तो यहाँ के वार्ड जो सभासद रहे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया उसको हटाने? कोई प्रयास नहीं किया है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी, रामेश्वर कश्यप जी, हम इसीलिए आए हैं जानने कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि ये सरकार दोबारा से बनने जा रही है। बता रहा है आपको लिए, पूरे बागल में 3 बार जिता चुके, अपने यहाँ का कोई सभा नहीं हुआ। वहाँ तीनों लोगों ने किसी ने भी आज तक जो है नेक सा काम नहीं करा है। हमारी यहाँ का मेंबर होगा, हमारे आशा कश्यप होगी, जो आप लोग जिनने 3 बार जिता चुका, यहाँ पर होती तो सब लोग जो आप लोग जो है पक्की सड़क पे होते सब लोग, है नाली भी होती, जैसे गंदगी ये वो भी नहीं फैली होती। जो 3 बार जीत चुके हैं, किसी ने कुछ कराया? बताओ मुझे क्या करा है? सरकारी नल तक नहीं कराए हैं, किसी ने कुछ कराया? बताओ मुझे, आज तो कोई बता दे, मुझे बता दे। आपके क्षेत्र में जो पुरानी नालियां बनी है क्या कुछ सफाई? बंसीनगर चौधरी बागरगंज किसी ने कुछ कराया? आज तक नहीं कराया। 3 बार जीत चुके जो है, कम से कम कुछ तो करना चाहिए। जो लोग कुछ भी नहीं कराते। इस बार लग रहा है कि आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। हमें ये बात बहुमत है कि हमारी जो सरकार अपनी आएगी, हमारी आशा कश्यप भी जीतेगी। इसका मतलब आप चाह रहे हैं इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बात सही है। ये हमारे भाई एक युवा यहाँ पर खड़े हैं, युवा से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देश युवाओं से चलता है। जब जोश है तो तभी होश है, तभी होश है। हाँ। तो इस बार ये बताइए किस तरीके का माहौल होना चाहिए, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? देखिए चलने को तो ऐसा है, हमारे यहाँ का माहौल ऐसा है कि हमारे भैया खड़े हुए हैं राजे कश्यप, हम तो भाई उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। आम जनता से भी कह रहे हैं कि उन्हीं को वोट दो, क्योंकि विकास हर चीज चाहिए हमें। नहीं वो कुछ होता नहीं। आपके वैसे भाई नहीं है, मोहल्ले के नाते भाई है। मोहल्ले के नाते, वैसे नहीं, मोहल्ले के नाते उस प्रकार से हम ये चाहना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं कि विकास होना चाहिए। नाली, सड़क, रोड, गंदगी, फिर भी सफाई कुछ भी नहीं है यहाँ। और बाकरगंज के हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जिस प्रत्याशी को इस बार उनने नहीं जीते, फिर भी ये 3 रोड बनवा दिए, अपने पैसों से बनवाए, जीते एक बार भी नहीं, फिर भी उन्होंने 3 रोड बनवा दिए, गली बनवाई, नाली बनवाई, एक बार भी नहीं जीते, जब भी उन्होंने अपने पैसों से बना दिया। उन्होंने यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मन लोगों ने बना लिया है कि ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो विकास कराए, नाली का काम कराए, रोड का काम कराए। लोगों का कहना है कि एक प्रत्याशी है ऐसे हैं जो कि लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अजय कश्यप। अजय कश्यप जी, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव है, माहौल बना हुआ है, अब कुछ समय ही बचा है, मतदान 11 तारीख में हो रहा है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके विकास चाहते हैं आप?
विकास क्या सर, अब ये है ना कि पहले भी लोगों को देख चुके, लोग आते हैं वोट मांगते हैं, जीत जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। अब आप ही देखिए कि रोड खुदा पड़ा है हमारा, काफ़ी टाइम से हम लोगों को परेशानी हो रही है, आधा रोड डाल के आधा छोड़ गए। नालियाँ हैं, कीचड़ निकाल के चले जाते हैं, मगर कीचड़ उठाने वाले 4-4 दिन नहीं आते हैं, बारिश हो जाती है फिर वापसी। कुछ आलम तो ऐसे हैं कि हम ही लोगों को उठा के फेंकना पड़ती है, क्योंकि भाई गंदगी। तो क्या आपके वार्ड में क्या पानी भी भरा होता है? पानी भरा, आप देखिए ये शमशान घाट को जो रास्ता जाती है, बरसात हो अगर, तो अभी तक इसका कोई निवारण तो हुआ नहीं है। इसमें एक बार एक व्यक्ति मर भी चुका, मगर क्या सरकार ने केवल रोक डाला, वो भी उधड़ गया। अब बरसात होती है तो ऐसा पानी भर जाता है कि मुर्दे को एक संग ले जाने वाले एक फ्री। अगर किसी का पैर और बाई चांस इधर उधर हो जाए तो वो वहीं फ्री, एक को संग और ले जाओ एक को। तो इसका विकास, इसका निर्णय कौन करेगा? हम लोग तो भाई सरकार के ही ऊपर होते हैं। तो जब सरकार हमारी सब देख नहीं रही। ये जो सिटी शमशान भूमि आती है इसी वार्ड के अंतर्गत आती है? जी, इसी वार्ड के अंतर्गत आती है, वार्ड नंबर 38 के, यहाँ से लेके बाकरगंज तक। भाई ने ये कहा कि देखिए अच्छी बात है, धर्म कोई भी हो, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, लेकिन धार्मिक कार्य इस तरह कार्यों में सबको करना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। अटल न्यूज़ से प्रवीण शर्मा ये बात कर रहा है कि ये करना चाहिए। एक शमशान भूमि एक ऐसी चीज़ है कि अंत समय पे कहीं समय से जाए तो जा सके। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया, फाटक बंद रहता है, यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए। पानी में से निकल के जा रहे हैं, गंदगी में से निकल के जा रहे हैं, तब कहीं अंत्येष्टि कर रहे हैं। इस बारे में भी सरकार को सोचना होगा। हम एक बात जानना चाहेंगे भाई कि ये तो नगर निकाय चुनाव में सभासद की बात हुई, मेयर कैसा हो? मेयर जो है हमारे हिसाब से जैसा है वैसे मेयर होना चाहिए। इस टाइम मोदी वाला मेयर होना चाहिए। भाई का मन लग रहा है कि बीजेपी का मेयर बनाएंगे, लेकिन सभासद जो है सब आप समझ ही रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हम मीडिया से हम इस चीज को खुल करके नहीं कह सकते हैं। तो जो जनता कह रही, जनता का मान ले। क्या नाम है आपका? सोनू कश्यप। सोनू कश्यप जी, चुनाव है, आप देख ही रहे। हम तो अचानक आए, आप लोगों की भीड़ देखी तो हमने कहा चौक चौबाल जो खबर हमारे यहाँ चलती है कि किस तरह जनता से जाने, किस तरह माहौल है, किस तरह प्रत्याशी होना चाहिए, किस पर विश्वास करते हैं कि विकास कौन करा सकता है। सर, इससे पहले यहाँ पर 3 सभासद बन गए, ठीक है, और हमारे बंशीनगर क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। हमारी गली देख लो, हमारा घर देख लो जाकर, ये कूड़ा, ये गंदगी, ये रात में मच्छर नहीं छोड़ देते हैं, बच्चों को टाइफाइड हो रहा है, बुखार हो रहा है, इस गंदगी की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। सही कहा आपने। और जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरी कश्यप। सुमेरी जी, ये बताइए, आप सुन ही रहे हैं, तो हम जो है चौक चौपाल में आए हैं, इसीलिए आए हैं कि जनता की आवाज़ क्या है, जनता क्या चाहती है, किस तरीके का होना चाहिए। तो क्या जो पिछले, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा विकास नहीं हुआ, किस तरीके का चाह रहे हैं? हाँ, जो कहा गंदगी सफाई सब साफ होना चाहिए। हाँ, और जो लोग बनते हैं मेयर वगैरह ये ऐसा कुछ काम ही नहीं कराते हैं। इससे हम अपनी आशा का उठाना चाह रहे हैं, उसको बनाने चाह रहे हैं बस। तो इस बार क्या माहौल है कि किसका माहौल चल रहा है? अभी तो ऐसे ही कच्चों का चल रहा है माहौल। तो क्या वो किसी पार्टी से हैं? क्या पार्टी से नहीं है, निर्दलीय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गब्बर सिंह कश्यप। ये बताइए किस तरीके का विकास चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक सरकार की तरह होती है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश सरकार बनाते हैं, केंद्र की सरकार बनाते हैं, सबसे ज़्यादा महत्व रखती है ये नगर निकाय चुनाव, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ कार्य होता है। नाली है, रोड है, सफाई है और मच्छर बीमारी, ये सब देख रेख जो है किस तरीके का आप चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ काम अच्छा हो यहाँ पर। आज में काम हो नहीं रहा है, सब गंदा में लोग रह रहेंगे, नाली कूचा सब ऐसे पड़े हैं गंदे, बिल्कुल मेरे को देखने को आता है। इतने मेंबर बना चुके हैं, कोई नहीं आता है देखने के लिए। तो इस बार कैसा प्रत्याशी आप चाह रहे हैं कि किस तरीके प्रत्याशी हो? हम कहते हैं कि आशा कश्यप होना चाहिए। आज हम आशा कश्यप जिताएंगे। और मेयर की बात अगर हम करें तो मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर उमेश गौतम होना चाहिए। मेयर उमेश गौतम होना चाहिए।
हमारे एक साथ में बुजुर्ग साथी भी खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और कुछ महिलाएं भाइयों का कहना है कि हम लोग तो बैठे थे आपस में चर्चा कर रहे थे, तो लोगों का कहना है कि महिलाएं क्या चाहती हैं, किस तरीके का माहौल होना चाहिए। ये अच्छी बात है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, इतनी जो है आदमियों पे जिम्मेदारी नहीं होती कि महिलाएं ही घर में रहती है, किस तरीके मच्छर है, नाली है, या बच्चों को किस तरीके से स्कूल जाए। बच्चों को पालन पोषण सबसे ज्यादा दायित्व माँ के ऊपर होता है। हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा गंगा देवी। ये जानना चाहेंगे, फिर से सरकार बनने चाह रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार बनाते हो आप, जो है केंद्र की सरकार बनाते हो, लेकिन ये जमीनी सरकार बनने जा रही है, नगर निकाय चुनाव किस तरीके का चाहते हो कि प्रत्याशी? ये हम क्या बताएं इसको, हम नहीं, अगर हम विकास की बात करें, क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ? तो अच्छी बात है, विकास हो तो अच्छी नहीं, बात विकास नहीं, इस बार जो आपके जो भी रहे हो, हमें नहीं पता क्या विकास आपके क्षेत्र में हुआ? नाली है, रोड है, गंदगी, क्या विकास हुआ, काम हुआ? नहीं हुआ। तो इस बार क्या कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं कि जो काम कराए या ना कराए, 5 साल वादे करे और वादा करने के बाद में भूल जाए? का वो बिल्कुल कतई कितना खराब हो रहा है, बहुत ही ज्यादा उधर का रोड हो रहा है बहुत खराब, तो वो रोड भी नहीं पड़ पा रहा है, लेकिन नहीं तो लगो वो बहुत परेशान है। तो इस बार आपने मन बना लिया है कि हम अच्छे प्रत्याशी बनाए जो काम विकास करा सके? अच्छे काम हुए बस। हमारे साथ में और भी हैं महिलाएं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओमवती। जानना चाहेंगे फिर से, क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ा कहते नहीं भारत माता है, वो तो एक धरती का और हर जो है आप ही जगत जननी और सब कुछ है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके का विकास होना चाहिए, और क्या आपके क्षेत्र में काम हुए हैं क्या? अभी तो नहीं हुए, अब राजे कश्यप होने चाहिए। भाइयों से जानकारी की, आपने देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है और गर्म है, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है, क्योंकि 11 तारीख में चुनाव है। लोग आपस में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, कैसा प्रत्याशी हो, लोग आपस में चर्चा करके एक आपस में बात कर रहे हैं कि हम किसे वोट दें जो हमारे यहाँ विकास करा सके और किस तरीके का विकास हो। हमें यहाँ वार्ड बेनीपुर में ऐसा लगता है कि यहाँ पर माहौल कुछ गर्म है, जैसा लगता है कि एक तरफा कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, क्योंकि विकास होना चाहिए। जब विकास करेंगे तभी जीतेंगे, क्योंकि जनता होती है जनार्दन। ये बुजुर्गों की कहावत हम सुनते चले आए हैं, जनता जनार्दन होती है, जिसको चाहे उतार दे, जिसको चाहे कुर्सी पे डाल दे, लेकिन जो विकास करेगा, जिस पे विश्वास करेंगे और विकास नहीं किया तो बदलाव तो होगा। इस बार लग रहा है कि यहाँ पर बदलाव होने वाला है। बरेली से आर टाइम न्यूज, प्रवीण शर्मा।